Yes, student. Today we are going to start a last topic of this chapter, nationalism and imperialism. First of all, nationalism. ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. Nationalism क्या होता है? Refers to a deep love and loyalty to our own country. अपनी country के लिए feeling और अपने culture से जो प्यार, उसको nationalism कहते हैं. और imperialism, a policy of extending a country's power with the use of military force इन और अदर मीन्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि अपने कंट्री को आगे एक्सटेंड करना और उसके अपनी जिसके लिए अपनी पावर को यूज़ करना, चाहे वो मिलिट्री फोर्स का या कोई भी तरीके अपनाकर उसको एक्सटेंड करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाए, उसको इम्पीरियलिज्म कहा गया. अब नेशन बन गए. अब क्या हुआ, जो पावरफुल कंट्रीज थी वो छोटी छोटी कंट्रीज पे अपना डोमिनेंस बढ़ाने लगे. अब मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल in Europe to further their own imperialist aims. अब बाल्कन रीजन कौन सा था? बाल्कन was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day. उसमें क्या थी, स्टार्टिंग में ये बाल्कन रीजन ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था और यहाँ पे एथनिक वेरिएशन हर अलग अलग, यानी कि डाइवर्सिटी ज़्यादा थी. जोग्राफिकल देखें हम तो भी, और इनमें लैंग्वेज या कल्चर के बेस पे भी. और इनके यहाँ पे कौन कौन से आते थे, जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकडोनिया और ये तरह के कई ऐसे जो कंट्रीज़ थी जो इनके अंडर में इसमें आती थी बाल्कन रीजन में. स्टार्टिंग में ये बाल्कन ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. इनको स्लाव्स कहा जाता था. रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जब स्प्रेड होने लगा तो ओटोमन एम्पायर क्या था, उसी टाइम में धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट होने लगा. तो वन बाय वन कहता है इन बाल्कन रीजन ने इन्होंने ओटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग कर लिया और इंडिपेंडेंट नेशन बना लिया. इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद अब ये अपने टेरिटरी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे. अब उनमें क्या था, बाल्कन रीजन थे. अब धीरे धीरे उन्होंने पहले अपने आप को इंडिपेंड किया, फिर ये था कि हम अपना एरिया ये हमारा इतना एक्सटेंड करने लगे कि हम इतने पे अपना कब्जा करें, या उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता था और ये एक दूसरे से जेलस करते थे. जेलस इन द सेंस, यानी कि कह सकते हैं द बाल्कन स्टेट वर jealous of each other and each hope to gain more territory at the expense of the others. एक से ज़्यादा अपने टेरिटरी में ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपेंड करने के चक्कर में इनमें आपस में जेलस या रिवोल्ट चलते रहते थे. मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड because the Balkans also became the scene of big power rivalry. अब कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन रीजन में बड़ी पावर्स के बीच कॉम्पिटिशन होने लगा. जो मेन यूरोपियन पावर जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स. वो उन पे अपनी पावर्स यानी कि उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी. फॉर अपने किस लिए, अपने एक्सटेंड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, उन पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो अपना इनके बीच ट्रेड, कॉलोनीज या नॉवल आर्मी बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिशन चलता रहता था. ये बिग पावर्स बाल्कन्स पर अपनी दूसरी जो शक्तियाँ जो थी को कमज़ोर करके उस रीजन को अपना डोमिनेंस उस पर अपना बढ़ाना चाहती थी, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन वहाँ पे हुई थी. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार. बट इसी बीच मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century began to oppose imperial domination. अब लोगों क्या था, वर्ल्ड की जो कई कंट्रीज थी जिनको 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज किया था, वो इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे, उसके खिलाफ अगेंस्ट उसको प्रोटेस्ट करने लगे. हर जगह एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप्ड होने लगा. एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. हर कोई इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करने लगा एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. और इन चीज़ों से वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर होने लगे, नेशनल यूनिटी की फीलिंग से इंस्पायर होने लगे. एंटी इंपीरियल मूवमेंट की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग हुई कॉलोनीज़ में. जैसे एक इंडिया भी पहले कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवरीवेयर डेवलप्ड. अब इस आइडिया को कि सोसाइटी को नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और ये सब क्या था कि बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, कि सोसाइटीज़ को नेशन आइडियाज़ में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल और यूनिवर्सल. इसको नेचुरल और यूनिवर्सल मान लिया गया.
chapter ends here.